नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे लेकर आता हूं मैं रोजाना उत्तराखंड खजाना क्लास। आज की क्लास का क्वेश्चन एक है, किस चंद्र शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। तो देखिएगा अगर हम बात करें पवाड़े कुछ प्राचीन लोक गाथाओं को भी हम कहते हैं। तो देखिएगा पवाड़े जो प्रसिद्ध है वो चंद्रवंश के राजा भारती चंद्र जी के प्रसिद्ध रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारती चंद्र जी की अगर हम बात करें, देखिएगा पहले जो चंद राजा थे वो सब मांडलिक राजा थे। मांडलिक राजा उन्हें बोलते हैं जो किसी अन्य राजा के अंडर में रह के कार्य करते हो या जिनके ऊपर किसी और का शासन चलता हो। तो जो चंद राजा थे तो चंद राजाओं के ऊपर डोटी के राजाओं का राज चलता था, यानी कि चंद राजा है कुमाऊं के, और ये जो अंडर में रहते थे वो ये चंद राजा थे कुमार को, ये अंडर में थे डोटी के राजाओं के। डोटी बोलते थे पहले नेपाल को। तो इनसे पहले जो राजा थे मांडलिक राजा थे, वे डोटी राजाओं के अंतर्गत रहते थे। लेकिन पहला राजा भारती चंद आया था जिसने डोटी पर आक्रमण किया था और अपने आप को स्वतंत्र कराया था। तो क्वेश्चन आएगा चंद्रवंश का कुमाऊं वंश का पहला स्वतंत्र राजा कौन था? भारती चंद था। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारती चंद के ही पवाड़े प्रसिद्ध है और भारती चंद के समय एक प्रथा निकल कर आई थी जिसका नाम था कट्टकाली प्रथा। कट्टकाली प्रथा का उल्लेख किसके समय मिलता है? भारती चंद के समय, ये आपको याद करना है। देखिए कट्टकाली प्रथा क्या थी, इसको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। जब भारती चंद ने आक्रमण किया डोटी पर तो इस डोटी क्षेत्र को इसके सैनिकों ने घेर लिया था चारों तरफ से, और सैनिकों ने घेरे रखा। और बाद में क्या हुआ, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जब हो गए तो सैनिक यहीं पर रहते थे। तब भारती चंद ने एक प्रथा निकाली थी कट्टकाली प्रथा, कि इस प्रथा के तहत जो इसके सैनिक थे तो ये आसपास की जो महिलाएं थे उनको अपने घर में रख सकते थे इनके रोज़मर्रा के कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, उन्हीं महिलाओं से इनके संबंध बने और इनके संतानें उत्पन्न हुई, और उन्हीं या उसी प्रथा को कहा गया कट्टकाली प्रथा। उसके बाद जब 10 वर्ष लगभग घेरे रखा था, 10-12 वर्ष बाद में विजय रहे भारती चंद के सैनिक, और वो जब जीतने के बाद सब सैनिक वापस आ गए, थोड़ी ये महिलाएं उसी जगह रह गई थी। और इन महिलाओं से उत्पन्न जो भी संतानें थी उन्हें नायक जाति के रूप में कहा गया था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारती चंद की नाजायज संतान किन्हें कहा जाता है? नायक जाति को। ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, गढ़वाल में परमार वंश के 55वें शासक कौन थे? तो देखिएगा गढ़वाल वंश के 55वें राजा थे हमारे सुदर्शन शाह जी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, सभी को पता होगा जब गोरखों ने आक्रमण किया था गढ़वाल पर, और सफल आक्रमण 1804 में इन्होंने हरा दिया था प्रघुमन शाह जी को खुड़बुड़ा के मैदान में देहरादून में, और हराने के बाद में पूरे गढ़वाल पर अधिकार हुआ था गोरखों का। कुमाऊं पर अधिकार 1790 से चलता आ रहा था। तब जो यहाँ के प्रघुमन शाह के पुत्र थे सुदर्शन शाह, तो ये गढ़वाल छोड़कर हरिद्वार भाग गए थे, और वहाँ पर ये वारेन हेस्टिंग से मिले और इन्होंने प्लान बनाया किस प्रकार से मैं गोरखों से अपना शासन जीतूँ। तो इन्होंने अंग्रेजों से सलाह बनाई, और अंग्रेजों से मिलने के बाद इन्होंने कहा कि अंग्रेज आक्रमण करें गोरखों के ऊपर और गढ़वाल को आज़ाद करा के दे, बदले में 7 लाख रुपए दूंगा मैं, यानी कि सुदर्शन शाह ने कहा। अंग्रेजों ने आक्रमण किया और गोरखों को भगा दिया हरा के, और लेकिन सुदर्शन शाह जी के पास 7 लाख रुपए नहीं था। तब क्या किया गया, अंग्रेजों ने एक चाल खेली और जो गढ़वाल था इस गढ़वाल को 2 भागों में बांट दिया। एक को कहा गया ब्रिटिश गढ़वाल और दूसरे को कहा गया टिहरी रियासत। तो सुदर्शन शाह जिस पे शासन किया था उन्होंने टिहरी रियासत पे किया था। तो देखिएगा क्वेश्चन आएगा टिहरी रियासत के पहले राजा कौन थे? तब आएगा सुदर्शन शाह। और गढ़वाल में पवार वंश के राजा 55वें राजा कौन थे? तो भी सुदर्शन शाह ही आएंगे, लेकिन ये टिहरी रियासत के पहले राजा थे, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, मेलखेत में पांडुली डैम किस नदी पर स्थित है? तो बच्चों ये हमारे स्थित है पिंडर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर भी हो जाएगा। देखिए अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही एक बात और मैं बता दूं, जो ये मैं प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ इसकी PDF अपलोड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया के सबसे लंबे ऊँचे जो रोपवे है हमारा, ऊँचे रेलवे, ये रोपवे होगा, इसको आप रोपवे करिएगा। एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे और सबसे लंबा रोपवे यानी कि रज्जू मार्ग जिसको हम बोलते हैं, तो ओली है। ओली में मुख्यतः है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिएगा 4.15 किलोमीटर ये लंबा है ओली रोपवे। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर ये हो जाएगा। ओली हमारा चमोली वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट हमारा मोहन जोशी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो बच्चों मोहन जोशी पार्क हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68वां कि बॉक्सर जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं, तो देखिएगा बॉक्सर जनजाति के लोग गांव को मांझरा या मंझरा कह के बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिएगा कहा जाता है बॉक्सर लोग जो सबसे पहले आकर बसे थे वो चंपावत के बनबसा वाले क्षेत्र में आकर बसे थे, ऐसा कहा जाता है हेनरी इलियट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है, तो बची हुई पृथ्वी बच्चों लीलाधर जगुड़ी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 69 का बी आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ जितने लोग उतने प्रेम भी रचना जो है वो लीलाधर जगुड़ी जी की है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें लीलाधर जगुड़ी के बारे में तो उनको एक व्यास सम्मान मिला था। किस वर्ष व्यास सम्मान मिला था ये आपको बताना है कि लीलाधर जगुड़ी जी को किस वर्ष व्यास सम्मान मिला था और रचना थी इनकी जितने लोग उतने प्रेम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफर अनूप शाह को पद्मश्री कब मिला, तो देखिएगा फोटोग्राफर अनूप शाह जी की हम बात करें तो इनको वर्ष 2019 में ये पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी हमारा सही है। एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि अनूप शाह का संबंध किससे है, तो एक प्रकार के फोटोग्राफर 2019 में इन्हें पद्मश्री मिला है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 2009 में शुरू देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है, तो देखिएगा कई बार तो क्वेश्चन यही बनता है कि देवभूमि मुस्कान योजना चलाई कब गई थी, तो 2009 में चली थी देवभूमि मुस्कान योजना। और ये क्या थी, तो खनन कार्य से जो जुड़े बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दिलाने के लिए इस योजना को चलाया गया था। जो व्यक्ति होते हैं खनन कार्य से जुड़ जाते हैं तो उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी वहीं पर रहते हैं और वो शिक्षा से बहुत दूर हो जाते हैं, साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों से, तो उन्हीं की शिक्षा दिलाने के लिए मुख्यतः योजना चलाई गई थी खनन कार्यों से जुड़े जो बच्चे होंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो यह है बच्चों अजय वर्धन जी। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। कीर्ति चक्र पाने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे अजय वर्धन। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं देखिएगा सबसे पहले भारत के व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र मिला वो हैं आपके सोमनाथ शर्मा जी, ये आपको याद करके चल लेना है। उसी के साथ साथ आएगा कि पहले या ऐसे क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार मिला था, तो ये थे दरबान सिंह नेगी, ने 1914 में मिला था। 1915 में गबर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला और 1947 में सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, तो देखिएगा सर्वाधिक जीवाश्म यानी कि जीवों का अस्म पाए जाते हैं आपके शिवालिक क्षेत्र में। ऑप्शन ए हमारा सही है। शिवालिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो शिव की बहु भी कहा गया है शिवालिक को, साथ ही साथ शिवालिक को मैनाक पर्वत भी बोलते हैं, बाह्य हिमालय भी शिवालिक को कहा गया है। हिमालय पर्वत में सबसे दक्षिणी जो भाग है वो भी आपका शिवालिक क्षेत्र देखने को मिलेगा। ये आपको याद करके चलने सारे फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिंगाल एक क्या है, रिंगाल एक प्रकार की पहाड़ी नरकट घास है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर सी होगा। रिंगाल क्या है, एक प्रकार की पहाड़ी नरकट घास है। और क्वेश्चन था मोस्टा किससे बनाया जाता है, तो रिंगाल से मोस्टा को भी बनाया जाता है। नेक्स्ट राज्य में बनने वाला पकवान अरसा जो है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अरसा राज्य में बनता है, ये क्या है, तो एक प्रकार का पकवान है और इसका जो मूल स्थान बताया जाता है वो दक्षिण भारत बताया जाता है, यानी कि साउथ इंडिया से अरसा का उदय हुआ था और यह भी राज्य के प्रदेश में बहुत एक प्रसिद्ध व्यंजन के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो देखिएगा उत्तराखंड में जो पंचायती राज अधिनियम लागू होता है उत्तराखंड का, तो वो हुआ था 4 अप्रैल 2016 को। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बाकी आपको बताने कि राज्य के पंचायत राज मंत्री कौन है। नेक्स्ट स्कंद पुराण में किस प्रजाति को भिल्ल कहा गया है, तो देखिएगा आपकी जो किरात प्रजाति है इसको भिल्ल कहा गया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बाकी देखिएगा किन्नर कीर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ बात चली स्कंद पुराण की और ये क्वेश्चन सचिवालय अक्षर के एग्जाम में बना था, तो स्कंद पुराण में कहा गया है किरात जाति को भिल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित लाखू गुफा जो है वो किस नदी के तट पे है, तो बच्चों लाखू गुफा जो है वो सुयाल नदी के तट पे है। लाखू गुफा आती है आपके सुयाल नदी के तट पे, और सुयाल के भी मैं बात करूँ तो बच्चों दाएं तट पर आएगी। ये भी आ सकता है एग्जाम में कि सुयाल नदी किस तट पे है, दाएं तट पे है आपके लाखू गुफा। लाखू गुफा की मैं बात करूँ तो लाखू गुफा हमारे अल्मोड़ा का एक स्थान पड़ता है, बाड़े छीना के दलबैंड में पाई जाती है। उसके बाद इसकी खोज की हम बात करें तो देखिएगा इसकी खोज
1968 भी आपको देखने को मिलेगा कुछ किताबों में, और कुछ कुछ किताबों में 1963 भी देखने को मिलता है लाखों गुफा की खोज। उसके बाद में बात को देखिएगा खोज किसने की थी लाखों गुफा की, तो MP जोशी जी का नाम आपको याद रखना है। MP जोशी जी ने लाखों गुफा की खोज की थी। उसके बाद में बात करूं तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चित्र मिले हैं, जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ जो चित्र मिले हैं उनकी विशेषता है सामूहिक नृत्य है। यहाँ समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया अलग अलग चित्र में, लेकिन समूह में सब डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो शैलाश्रय है, एक बहुत प्रसिद्ध शैलाश्रय मिला था नागफनी के आकार का। क्वेश्चन आएगा नागफनी के आकार का शैलाश्रय किस गुफा से मिला है, लाखों गुफा से। उसके साथ ही साथ मैं बात करूँ तो लहरदार रेखा यहाँ मिली है, ज्यामितीय चित्रण यहाँ मिले हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़े पैरों वाली छिपकली देखने को मिली है। उसके बाद आपको याद करना है कि 1992 में इसको राज्य पुरातत्व विभाग का अधीन किया गया। इसका लगातार क्षरण हो रहा था और इसके संरक्षण के लिए ही वर्ष 1992 में राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में इस लाखों गुफा को लिया गया है। नेक्स्ट है युद्ध कृत्य निश्चय। युद्ध कृत्य निश्चय किस रेजिमेंट का स्लोगन है, तो देखिएगा एक आदर्श वाक्य भी आपको मिलता है जय बद्री बेसाला, जय बद्री बेसाल गढ़वाल राइफल का। तो यहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट का आपका हो जाएगा युद्ध कृत निश्चय स्लोगन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है कि पराक्रमो विजेते जो आएगा वो कुमाऊं रेजिमेंट का आता है। नेक्स्ट है देवों का फल किसे कहा जाता है, तो बच्चों काफल को कहा जाता है देवों का फल, और राज्य का राज्य फल भी आपका है काफल, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, तो बच्चों ये नदी हो जाएगी हमारी सोनम नदी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वरा क्या है, ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि वरा क्या है। तो बच्चों देखिएगा बड़ा एक प्रकार का कर है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। योग विषय को शामिल करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय, यानी कि अपने पाठ्यक्रम में योग को एक विषय के रूप में शामिल करने वाला जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो कुमाऊं विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कुमाऊं विश्वविद्यालय को 1973 में बनाया गया था, ये आपको याद करके चलना है। गढ़वाल विश्वविद्यालय भी 1973 में बना था और ND तिवारी जी के प्रयासों से ये कार्य हुई थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बाकी हम बात करें देखिएगा योग के बारे में, तो सभी को पता है योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं। योग के पिता कहे जाते हैं पतंजलि, आधुनिक योग के पिता तिरुमलैकर कृष्णाचार्य, और योग को विश्व स्तर पर फैलाया था बाबा रामदेव ने। योग का सबसे पहले उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में, ये भी आपको याद करके चलने हैं सारे फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है उत्तराखंड की मदर टेरेसा किन्हें कहा जाता है, तो देखिएगा माधुरी शर्मा को उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो देखिएगा ये थी इंदिरा हृदय जी। वर्तमान में अगर हम इंदिरा हृदय जी की बात करें तो इनका देहांत हो चुका है, और ये ही पहली नेता प्रतिपक्ष थी उत्तराखंड में। अगर हम बात करें महिलाओं के क्षेत्र में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86 उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है, तो देखिएगा आपका जो 86.07% भाग पहाड़ी है, बाकी जो बाकी है वो 13.93 वो हमारा हो जाएगा मैदानी। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है फैयाद अहमद अंसारी का संबंध किस खेल से, तो देखिएगा अगर हम बात करें प्रदेश में आपने नाम सुना होगा जगजीत सिंह का, जगजीत सिंह, केसी सिंह बावा, फैयाज अहमद अंसारी, ये सारे ही आपके आ जाएंगे भारोत्तोलक, यानी कि वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारोत्तोलक हैं फैयाज अहमद अंसारी। उसके बाद ही अगर मैं बात करूँ फैयाज अहमद अंसारी के बारे में, तो उधम सिंह नगर से यानी कि जिला उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों देखिएगा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में SC ST पुरुषों तथा सभी वर्गों की महिलाओं की कितनी योग्यता है, तो देखिएगा अगर कोई SC वर्ग का पुरुष है या उसके बाद आपका SC और ST का पुरुष है और महिलाएं किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो OBC हो, जर्नल हो, SC ST कुछ भी हो, तो उसके लिए 8वां पास चाहिए। SC ST पुरुष, बाकी महिलाएं किसी भी वर्ग की हों इन्हें 8वां पास चाहिए, और अगर जनरल और OBC का पुरुष है तो उसे हाई स्कूल चाहिए। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89 की तरफ। देखिएगा बार बार एक ही रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितने अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे हमारा केदारनाथ परिवार उतना ही बड़ा होगा और उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन 89 की तरफ। नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन नैनीताल में कब बनाया गया? तो बच्चों ये बनाया गया था आपका वर्ष 2015 में। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा हरीश ताल कहाँ पर है? तो बच्चों हरीश ताल हमारा नैनीताल में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिएगा भीम ताल, नौकुचिया ताल, हरीश ताल, सड़िया ताल और आपका अगर मैं बात करूँ तो नल दमयंती ताल, तो ये सारे ही ताल हमारे देखने को मिलते हैं नैनीताल में। और कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक ताल या इनको हम झीलें भी बोलते हैं, तो ये भी हमारे नैनीताल में। अगर पूरे उत्तराखंड में आएगा तो आता है चमोली में, और अगर ओनली कुमाऊं का मालूम पड़ेगा स्पेशल में तो आएगा नैनीताल, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान हमारा कहाँ पे स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान हमारा रुड़की में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर डी हो जाएगा। रुड़की की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा एक महिला थी रूडी नामक महिला, तो रूडी नामक महिला के नाम पर रुड़की नगर का नाम रखा गया था। और यहाँ पर एक लडोर रियासत का भी शासन हुआ करता था। बाकी हरिद्वार क्षेत्र में रुड़की पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का बिलासी राजा किसे कहा गया है? तो देखिए कुमाऊं का बिलासी राजा कहा गया बीड़ाचंद को। क्वेश्चन 92 का आंसर ये हो जाएगा। ये ऐसा राजा था, ये साम्राज्य को छोड़ के अपना शराब में ही लिप्त रहता था, इसको कोई मतलब नहीं था साम्राज्य का, और इसी बात का फ़ायदा उठाया था खसों ने। और इसके समय खसों ने आक्रमण किया था कुमाऊं क्षेत्र में और इसको मार के भगा दिया था, और लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा था कुमाऊं क्षेत्र खसों का। उसके बाद बीरचंद नामक एक राजा आते हैं, उन्होंने खसों को उत्तराखंड से भगाया था। तो आपको याद करना है किसके समय खसों ने अधिकार किया था? बीड़ाचंद के। और खसों को यहाँ से किसने भगाया था? बीरचंद ने। और उत्तराखंड का बिलासी राजा किससे कहा गया? तो बीड़ाचंद को ही कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड प्रथम जिला है जिसकी साक्षरता है? तो बच्चों ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 93.90% है साक्षरता रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बसंत बुरास मेला कहाँ लगता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आने की संभावना है। तो बच्चों बसंत बुरास मेला हमारा चमोली जिले में लगता है। क्वेश्चन 94 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई थी? तो ये उठाई थी कमलेंदु मथी शाह जी ने। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। टिहरी बांध के विरोध में सबसे पहले आवाज़ जो उठाई थी वह कमलेंदु मती शाह जी के द्वारा उठाई गई थी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा टिहरी बांध का जो एक प्रकार से रूपरेखा तैयार हुई थी 1973 में। टिहरी बांध का कार्य प्रारंभ हुआ था 1978 में, जो कि यूपी के सिंचाई विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था, क्योंकि उस समय उत्तराखंड का कोई अस्तित्व नहीं था, सीधा यूपी था। उसके बाद क्या हुआ, ये सिंचाई विभाग को धीमे धीमे कार्य कर रहा था, तो 1988 में इस सिंचाई विभाग से काम छीन लिया गया और केंद्र सरकार ने THDC का गठन किया, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो उसके बाद 1989 से टिहरी बांध बनाने का कार्य THDC ने किया था, ये भी आपको याद करके चल लेना है। और बाकी आपको ये बताना है कि टिहरी बांध के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में किसने रिट लगाई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 3 धारा जो नामक स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों ये हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 97 रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो देखिएगा वर्ष 1994 में टिहरी गढ़वाल के भिलंगना क्षेत्र में सुरेश भाई जी के द्वारा रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो आरा कोट को कहा जाता है गिलगिट ऑफ उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर डी हो जाएगा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की डांगधार किसका प्राचीन नाम है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। डांगधार प्राचीन नाम है आपका प्रतापनगर का। क्वेश्चन नंबर 99 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ओड़ा थली आता आपका नरेंद्र नगर का, ये भी आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का अंतिम है, विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो विश्वनाथ मंदिर बच्चों हमारा उत्तरकाशी में है और सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनीति के द्वारा विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है वीडियो के, लेकिन वहाँ पर रानी का नाम नहीं था, सीधा राजा को पूछ लिया गया था, तो वहाँ पे सुदर्शन शाह जी को ऑप्शन हमने लगाया था और वही आंसर सही हुआ था। तो आज की वीडियो कैसी लगी? बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और अधिक से अधिक बच्चों से कहिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।